हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे घर में है न्याज। न्याज और तो न्याज मैं की हम यहाँ करेंगे पार्टी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं तैयार होने के लिए, और तैयार फाइनली हो चुकी है। थोड़ी सी ज्वेलरी बची है तो वो पहननी बाकी रह गई थी, तो यहाँ पे मैं अपना दुपट्टा पिनअप कर रही थी और काफ़ी देर हो चुकी थी। और यहाँ पे घर सब पहुंच रहा था, लोग खाना गैस। के लिए वेट कर रहे थे कि जल्दी से खाना हाँ, लगाने का। तो फिर खाना मैंने मैंने बोल दिया था उन लोगों से कि आप शुरू करो, मैं आती हूँ। तो बस यहाँ पे सब बच्चे लोग खुश हो गए मेरे आने के बाद, और ये सारे खुश थे महबूब के साथ और इन्जॉय कर रहे थे खाना। तो यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, सब इन्जॉय कर रहे हैं और मैं बहुत देर से पहुँची यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास समय कम है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाँ मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ से जाना भी है। और जाना भी है दुबई ना। हाँ, तो मैंने ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि उम्रा करने के बाद और मेरे घर जो मैंने घर नया लिया ना गाइस, तो उसकी भी एक पार्टी बनती थी कि महबूब की बहन आ जाए, सब लोग आ जाए। और लोग बार बार हमसे मिलना आ भी रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक पार्टी भी हो भाई जाएगी ये और लेके आए भाईजान रस यहाँ से हो मलाई, जो जाएगी। हमने बनाई थी रस तो मलाई ये। महबूब ने बनाई अपने हाथों से रस मलाई। तो यहाँ पे एक मीठा बांटने के लिए मेरे भाई इधर आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं खाना खाने के लिए। मम्मी भी बैठ गई है बहन के साथ और ये भी खाने के लिए तैयारी हो चुके हैं यहाँ पर। और महबूब तो बस खुश है। महबूब बिज़ी है, मगर इतना बिज़ी नहीं है जितना कि मैं समझ रही थी कि ज़्यादा बिज़ी होंगे। मगर मैं ज़्यादा बिज़ी हो गई, क्योंकि महबूब ने तो बस क्या किया है, खाना खाना बनाया बनाया है ना मैंने पूरा, भाई पूरा खाना बनाया है, स्वीट तो बनाया है। समझ चुके सारा होंगे। खाने का अरेंजमेंट मैंने ही किया है। तो और आपने जो अरेंजमेंट किया वो अपना अलग से हिसाब से किया तो अलग। गाइज आप समझदार हो, इशारे ही काफ़ी है। तो बेचारा कौन ज़्यादा बेचारा है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ तो फाइनल महबूब का लोग और ये अपने भाइयों के साथ खड़े होके मस्ती कर रहे थे, और ये लोग ये भी भाई अपने भाई के साथ मज़ा कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी और यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो तो बनता था। और मेरा भाई बैठा हुआ कहने लगा, बाजी एक बार तो घूमना बनता है। तो मैंने कहा ठीक है ये ले। तो ये है मेरा ये ले फाइनल घूमता लुक। हूँ मैं। हाँ, और ये मेरा एक ये ड्रेस था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारी लग रही थी मैं तो इस टाइम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग और रही है। ये सभी कह रहे थे यार बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जल्दी जल्दी में मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहन पाई, क्योंकि बहुत कम समय था और मैं ना पार्लर में अपना गोल्ड नहीं ले जाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने बस एक ही नेकलेस डाल के और मटर माला डाल के बात को ख़त्म कर दिया और कंगन पहन लिया। तो यहाँ पे बैठ गए महबूब खाना खाने के लिए। सोचो गाइस, इतने बिजी आदमी होने के बाद, तैयार होने के बाद वो खाना खाने सबसे बैठा है। लास्ट में खाना खाया यार, सबसे लास्ट में पूरी फैमिली को खाना खिलाने के बाद में शुक्र है कि मैंने और ये मेरे खाना यार खाने ने के लिए बैठ तो चुके हैं, मेरे यार मगर ने मैंने खाना खाया बाद में। मैं तो ये भी नहीं नसीब हुआ मुझे खाना भी। और मुझे यहाँ पे अपने अपने मतलब महबूब के परिवार को ये सब जोड़े देने थे, ये सामान सब कुछ करना था। तो मैंने यहाँ पे ये भाभी से कह के ये सारी चीज़ें करा दी। और उधर भी, और फिर एक फ़ोटो तो हम दोनों दौरानी जेठानी का बनता था। यहाँ पे गाइस कौन जेठानी कौन देरानी आप बता सकते हैं। ये बात है। और यहाँ मेरी मम्मी की तरफ से इनका सामान लग चुका है। तो जैसे कि नया घर है तो नए घर के लिए एक चूल्हा तो बनता था। तो मम्मी बोली साथ में मुझे, सिलेंडर ही बनता था। हाँ, तो मम्मी बोली तू मुझे बता दे तुझे क्या ज़रूरत है सामान की। तो मैंने इतना तो मुझे नहीं, क्रॉकरी वगैरह मेरे पास सब थी, तो बस एक चूल्हे की ज़रूरत थी। तो मम्मी ने चूल्हा ले लिया और ये पूरा मेरा एक सेट ले लिया है। तो यहाँ पे ये साले ही और बहनों ही मजाक कर रहे थे, महबूब से बोल रहे थे कि ये मेरे लिए कुछ क्यों नहीं आया। तो महबूब से मम्मी बोली कि आप कुछ पहनते तो हो नहीं, तो इसलिए इसकी जगह आपकी जगह ना इसके कानों के बनवा दिए हैं। खाना तो बनवा दिया तो मैंने। ये सोच के कि पूरा सेट हो जाएगा और ये आ तैयार। गए हमारे मामा। मामा मामा कम है, दोस्त ज़्यादा है। दोस्त और ज्यादा है। मिच्योर है एकदम, मतलब अच्छे नेचर के हैं बहुत। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे इनकी बात भी कराऊंगी और आपको मिलवाऊंगी भी। माशाल्लाह ये अपना टाइम निकाल कर आए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये भाई पता नहीं क्या सोच रहे थे गाइस, अगर आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया है कि हमने नया घर लिया है। अच्छा, नए घर के लिए आपको पता ही होगा गाइस, जब हम घर बनाते हैं तो उसमें एक चौखट लगाते हैं। चौखट में एक कंगना होता है, जो अपनी ध्यानी लोग होती है ना, अपने घर की बहनें होती हैं, तो वो बांधती हैं। तो वो रस्म हमारे यहाँ नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने घर बना बनाया लिया था। तो यहाँ अब वो कह रही थी कि हम अपना नेक भी लेंगे और यहाँ पे हम कंगना भी बांधेंगे। तो मैंने कहा अब मैं किसी का दिल नहीं तोड़ने वाली, आप लोग जो करना चाहते हो वो करो। तो यहाँ आ गई उनकी बड़ी बहन, और ये है छोटी बहन, और उससे छोटी वाली ये है तीसरे नंबर की, ये है दूसरे नंबर की। मैं आपको साथों साथ पूरा इंट्रोडक्शन दे भी रही हूँ। और ये यहाँ पे दुआएं भी दे रही थी और कंगना भी बांध रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे भी, बहुत ही खुश थी मैं
कि लोगों ने ये सब कुछ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये त्रिमूर्ति यानी कि तीसरी बहन तीसरी बहन है। तो त्रिमूर्ति भी आ गई है और आप इसको देख सकते हैं। ये मतलब कंगना बांध रही है मगर सामने से इधर इसे कैमरा चाहिए था, तो कैमरे पे सारा फोकस इसका कैमरे पे है, बस ये देख सकते हैं आप। और ये इसकी पूरी फैमिली, हस्बैंड भी बहुत क्यूट है और मजाक किया रहा है, अच्छा है। और ये मेरी छोटी वाली बहन और उसकी ये है बेटी, आयशा। हाँ इसकी बेटी है। तो बस यहाँ पे ये खड़ी हो रही थी तो शादाब ने इसका भी फ़ोटो कैप्चर किया। और पता नहीं क्यों ये इतनी सी ऐसा लग रहा था कि ये उदास है, तो यहाँ पे इनका नेक बनता था। तो गाइज़ आप सोच सकते हो कि मैं बैठी दुबई में थी मगर मेरे दिमाग में ये सब प्लानिंग चल रही थी महबूब का। इसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं दे हाँ सकती नहीं मैं। नहीं कुछ भी नहीं है। मैं दे नहीं सकती क्योंकि ये सब कुछ मेरा अरेंजमेंट है, मैंने ही किया है। ना तो मैंने इसमें अपनी सास को इन्वॉल्व किया है, ना मैंने अपनी माँ को। मैंने किसी से राय मशवरा नहीं किया, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। और यहाँ पे मैंने इनके हस्बैंड को, इनको और इनके पूरी फैमिली को, यानी कि इसके एक बेटी को जो मतलब घर की ध्यानी होती हैं, तो उन्हें नेक दिया। और हस्बैंड को इसलिए दिया क्योंकि जोड़े के बिना मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने जोड़ों को दोनों को बराबर बराबर पैसे दिए। और तीसरा को भी दे दिए। और मैंने इसमें एक चांदी का पेन भी ऐड कर दिया कि सबको एक मतलब इसके साथ साथ एक चांदी का पेन भी मैं दे पाऊँ। तो मैंने माशाल्लाह जितना मुझसे हो सका मैंने वो किया गाइज़। और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर हो सकता है भाभी से तुम्हारी कोई गलती हो गई हो या कुछ भी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी अल्लाह और देगा तो इंशाल्लाह मैं वो भी पूरा करूँगी। इंशाल्लाह। मगर मुझे जहाँ तक ख्याल है ये लोग बहुत खुश थी, बहुत ही दुआएं दे रही थी। और इन लोगों का किसी का भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी का मुंह बना हुआ था या कोई बात कर रही थी। और यहाँ पे हमारी फिर बहस चलने लगी, तो उसकी महबूब की बहन है ना, मुझे पैसे दे रही थी कि भाभी हम ना तो कुछ हाँ, क्या कहते हैं मिठाई लाए, ना आपके कपड़े लाए, ना महबूब भाई के कपड़े लाए। तो मैं उसे मना करने की कोशिश करी कि नहीं 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 रहने दो रहने दो। तो फिर वो रोने लगी, तो सबने कहा नहीं नहीं आप ना इनके सबके पैसे ले लो। तो मैंने वो पैसे ले लिए और महबूब भी बड़े अचंभे में थे कि यार सबके हाथ से 2100 रुपये आए और खुश थे। तो छोटी बहनों से लेना तो नहीं बनता था, बट कुछ ऐसी रस्में होती ना तो हमें करना ही पड़ता है। तो फिर सब बहनों ने इनकी से 2100 दे दिए और मेरी बहनों ने भी मुझे समथिंग इतने ही पैसे दिए। एक बहन का मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, उसने वो सब बहनों से अलग रही, वो उसने मुझे कपड़े दिए, उसे उसमें ही खुशी थी, हम भी उसकी खुश में खुश थे। हमने कुछ नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जो उसने दिया हमने खुश होकर एक्सेप्ट कर लिया। और मैं तो चाहती नहीं थी किसी से भी कुछ लेना, मैं वो भी नहीं चाहते थे, मगर जो रस्में अब होती आ है ना गई हमारी ससुराल की तो वो अदा बारी। करनी थी। तो यहाँ पर आ गया मम्मी की तरफ से, तो मम्मी भी क्या कहते हैं सामान बांटने लगी अपना। और ये पहले मैं आपको बताते चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि महबूब के बहनों ने जो पैसे दिए थे वही सेम पैसे मेरी बहनों ने भी हम सबको, मुझे और महबूब को दिए, क्योंकि ये कपड़े वगैरह या कुछ और चीज़ें नहीं लेकर आई थी इसी वजह से। तो इन्होंने ये पैसे हमें वो कपड़ों के लिए दे दिए। और एक मेरी छोटी बहन है जो इस फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाई, इंशाल्लाह ने किसी दिन जब कभी इंडिया आना होगा तो भी मुलाकात होगी। तभी वो यहाँ पे मुलाकात नहीं होगी। है, कश्मीर है, तो इस वजह से वो आई नहीं। तो उसने मुझे यहाँ से वो कश्मीर से ना वो ये हांडी भेजी है और पैसे भी भेजे हैं, यही जो सेम सबका है, प्रोसेस एक ही था, ये अलग अलग नहीं बस था। एक बहन ने अलग से कपड़े दिए। हाँ बस उसने अलग कराया, बाकी सब ने माशाल्लाह एक ही था। और आप देख सकते हो ये वाली ये हांडी हांडी है वो, और ये माशाल्लाह हांडी भारी भी बहुत है। तो वो महबूब को भी दे दिया, मुझे भी हाय हाथ में लेके लगा, वज़न ले लिया है मैं, तो मैं ये कर, तो बहुत भारी हांडी थी। तो अब इस काम को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा, क्योंकि ये सभी उलझ गए थे ना इस चीज़ को लेके, ये भारी है भारी है, तो बस आगे करना था साइड क्योंकि में रख दो भाई बस। थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कल को ही हमें कहीं निकलना था। तो ये आ गया, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरी बहन की तरफ से वो कपड़े, और कपड़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और हमें सबको अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। और बस अब मम्मी की तरफ से आने वाला था ये देखिए एक्शन देखना मम्मी का मेरी और ये था मेरा पूरा गले का सेट और कानों के ईयररिंग, नाक की नोज पिन, तो ये मम्मी की तरफ से थे और सबको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, महबूब को भी और मेरी ससुराल में सभी को पसंद आया। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे। बाद में मैंने
मतलब जल्दी जल्दी में नहीं देख पा रही थी ना, तो बाद में देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अच्छा था। और ये महबूब को पैसे दिए मम्मी ने, और 5 जोड़ी कपड़े। और हाँ, मैं ये भी बताना भूल गई, जो ये मैंने कपड़े पहन के रखे हैं ना, तो ये भी मेरी मम्मी की तरफ से ही है। तो ये मम्मी ने मुझे भी दिए, और महबूब को 5 जोड़ी कपड़े मेरे थे, 5 जोड़ी महबूब के थे। तो कपड़े भी माशाल्लाह हमारे सबके बहुत ही अच्छे थे। मेरी सास ससुर, मेरा देवर, दौरानी जिठानी के समथिंग 12 दुपट्टे होते हैं, तो उसके लिए स्टॉल दी थी, क्योंकि मेरी दौरानी जिठानियाँ और क्या कहते हैं नन सास जो होती है ना, महबूब की मासी यानी कि बुआ, वो, और इनकी जो मासी अलग होती है, बुआ अलग होती है। सॉरी हाँ मासी, सॉरी मासी, मासी मैंने खाला को बोलते हैं। गलत बोल दिया। बुआ और जो मामा की बीवी होते हैं मम सास, मामी हाँ। मम सास, हाँ मम सासों के लिए भी थे। तो यहाँ महबूब अपने पैसे जोड़ने लगे, कितने हो गए कितने नहीं, और ये प्रोसेस तो चलता रहेगा चलता यार। रहेगा, ये कपड़े तो तो मेरे लिए बनते हैं ना कैश। हाँ, तो महबूब को मम्मी ने भी दे दिया था, सबने दे दिया माशाल्लाह, कैश बहुत आ गया। मुझे उम्मीद भी नहीं था इतना कुछ आने वाला था। और थैंक यू सबका। और हम लोग, अब मैं बांटने वाली थी अपने परिवार को। ये मम्मी की तरफ से था, तो मैंने सोचा यहाँ पे रखना, भीड़ करना बेकार है, तो मैंने हाथों हाथ वो कपड़े सबको उनके हाथों हाथ दे दिए। और मैंने कहा ये तो होता रहेगा, चलो हम अब इन ध्यानियों को भी दे देते हैं अपनी। तो वो मैंने जैसे आपको दिखाया था कि वो भाभी उधर लगा रही थी सामान, तो मैंने वो लगवा तो दिया था, अब मुझे बांटना रह गया था, तो मुझे ये भी करना था। और सारे प्लान मैंने अपने अकेले ने करे हैं गाइस। बैठी थी दुबई में, मगर मेरे प्लान चल रहे थे इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें मैं करके गई थी थोड़ा तो, और थोड़ा मुझे वहाँ पे जाके करना पड़ा। और जैसे मतलब ये घरेलू औरतें होती हैं ना, तो वो जाके मैं बन गई थी उधर। और यहाँ पे मैंने ये इनकी महबूब की बहनों को सारा सामान, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत ज़रूरत था, किच इतनी थी बहुत ज़्यादा, तो महबूब लग गए टोपी पहन के, ये देखो बिल्कुल। तो गाइस आप देख सकते हो, ये बड़ी बहन है महबूब की, तो मैंने यहाँ पे एक जोड़ा इनकी बहन को बहनों दी। में बड़ी है, लेकिन मेरे तो छोटी बहन है वो। मतलब इनकी फैमिली में लड़कियों में सबसे बड़ी बहन है, बाकी भाई लोग बड़े हैं। तो ये भी छोटी है महबूब से, ऐसा नहीं है कि ये भी बड़ी है, ये दूसरे नंबर की है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इनके लिए प्लान करा था, एक अबाया यानी कि बुर्का, एक जानेमाज, एक परफ्यूम, एक तस्बीह, एक टोपी, और क्या कहते हैं एक बेबी का उसके कपड़े, एक जोड़ी उसके हस्बैंड के कपड़े, और एक जोड़ी उसके कपड़े। जितना मुझसे हो सका, जितना मेरा दिमाग चल रहा था, मैंने वो किया। और हाँ, इंशाल्लाह मैं उसके घर पे भी जाऊँगी, तो वो गिफ्ट मैंने अलग रखे हुए हैं। तो ये सब कुछ मैंने किया, और ये लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ। और ये छोटी वाली बहन है, हुसन बानो बोलते हैं वो, सॉरी शाहीन शाहीन। बोलते हैं। तो मेरे मुंह से हुसन बानो इसलिए निकलता है गाइस, क्योंकि मैंने इसी नाम से इसे जाना है। उनका नाम हुसैन बानो ही है। तो ये शाहीन नाम बाद में पड़ा, वो सॉरी मैं पूरा डिटेल बताने बैठ गई। और ये तीसरी वाली बहन है, यहाँ पर भी मैंने इसको भी दिए, सेम सबका एक ही, मतलब कलर अलग अलग थे। और हस्बैंड जिसके जितने थे, उनकी पैंटें जितनी थी, उस साइज़ अलग थे, बाकी सब सेम था। और यही जाने माज़े और यही सब कुछ मैंने अपनी बहन को दिया। तो ये मेरी मेरी बड़ी बहन है, और इनको मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, इन्हें बस मैंने एक जोड़ा और इसके हस्बैंड का, और एक जानेमाज़, और एक टोपी, एक तस्बीह, जो कि अब मैं सऊदी से इनके ख़ास इनके लिए लाई थी, तो वो मैंने इन लोगों को सबको दिया। सेम था सब बहनों के लिए, सेम महबूब की बहनों के लिए, सेम मेरी बहनों के लिए। और ये मेरी छोटी वाली बहन, इसकी पूरी फैमिली खड़ी है, साथ में हस्बैंड भी खुश थे बहुत। और ये इसकी छोटी बेटी है, क्यूट है बहुत ज़्यादा। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो महबूब का दोस्त, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा भाई है, और वो भाई ये वाला है, तो मैं उसके लिए भी कपड़े बनते थे, तो मैंने दोस्ती की तरफ से उसके और उसकी बीवी के भी कपड़े दिए। तो गाइस प्यार बांटिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटिए, खूब खुश रहें। देने से इज़्ज़त बढ़ती है।